बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है भिंडी गोश्त। बड़ी ही बेसिक सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए अब हम इसको बनाने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि भिंडी को पानी से अच्छे से वॉश कर या ऐसे ही स्ट्रेनर में डालकर ड्राई करना है और उसके एजिस काट देने हैं और मिडल से इसको काट कर ये आप देख रहे हैं बना लेने हैं। 700 ग्राम्स मैंने भिंडी ली है, मटन लिया है 350 ग्राम्स, ये पुट का गोश्त है। दो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ पे स्लाइस किया है, वो सेपरेट है। तो अब मेथड में देखिएगा मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। दो मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। सूखा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून या जायके के हिसाब से, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक हस्बे जायका है। सबसे पहले मैं जो गोश्त है उसको गला लूँगी। मैं प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसमें 2 या आप स्मॉल गिलास देख रहे हैं पानी का, वो इस्तेमाल करूँगी। और इसमें हम गोश्त, प्याज, टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए, ज़ीरा, दालचीनी की स्टिक और बड़ी इलायची आप देख रहे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इस टाइम ये मीडियम हीट पर मैं इसको पका रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका है। मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है वो ऐड किया है। मैं ढक्कन दे के इसको 15 मिनट्स के लिए गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पे आप कढ़ाई ले ली है मैंने, हाफ़ इसमें कप मैंने कुकिंग कनोला ऑयल डाला है और साथ ही मैं मीडियम हीट मैंने इसकी ऑन की है और उसमें मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। और भिंडी को फ्राई तकरीबन मैंने 12 से 15 मिनट इसके लिए किया है, क्योंकि इसमें जो लेस आप अभी देख रहे हैं तार सी, उसको हमने ख़त्म करना है। और यहाँ पे हीट इसकी मीडियम है, लो पे बिल्कुल भी नहीं रखनी और हमने इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि भिंडी को आपने ज़रूर मिडल से कट करना है, क्योंकि इसमें कोई कीड़े या सुंडियाँ वगैरह भी होती हैं। क्योंकि ये 700 ग्राम्स थी तो ये तकरीबन मुझे लगता है 500 ग्राम रह गई है बनाने के बाद, इसके एजिस काटने के बाद, और बीच में कुछ ख़राब भी निकली थी। तो ये देखें यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं कि चेंज भी हुआ है और इसकी जो तार सी लेस नज़र आई थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। मैं अब इसको प्लेट पे निकाल कर भिंडी तमाम जो मैंने फ्राई की है इसको रख दूँगी साइड पर। और इसी कढ़ाई में मैं अब हाफ़ कप कुकिंग कनोला ऑयल डालूँगी और प्याज डालकर जो हमने 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए थे उसको डालकर अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, क्योंकि हमें इसको ब्राउन कलर नहीं देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हुआ प्याज का। तो मैंने इसमें भिंडी जो फ्राई की थी वो ऐड कर देनी है। हीट इसकी यहाँ पे मीडियम है और इसको मैंने जेंटली मिक्स कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी कि चम्मच का इस्तेमाल भी आपने इस तरह का चम्मच करना है जो इसके एजिस आगे से थिन हो, ताकि ये टूटे नहीं भिंडी और हमारी इजीली हम इसको मिक्स कर सकें। मिक्स करने के बाद मैं इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी और जो हमारा गोश्त है उसको मैंने, जो इसकी हीट थी मैंने इसको बंद कर दिया था फ्लेम को। और अब देखें ये गल चुका है। मैं इसमें इस टाइम पे जो ऐड करूँगी वो ऑयल है। तो ये साइड्स पे जो आपको बर्न किया हुआ लग रहा है, नीचे से बिल्कुल जला नहीं है, तो मैं इसको चम्मच की मदद से उतार कर तो इस चम्मच को मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैं 1/3 कप यानी कि हाफ़ कप से कम ऑयल है वो ऐड कर रही हूँ। इसको मैं भूनूँगी। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट, जैसा कि आप देख रहे हैं, नज़र आने लगे। और यहाँ पे साथ साथ मैंने आटा गूंद रही हूँ मशीन में, ताकि हम रोटियाँ भी इसके साथ पका सकें। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो मिक्स किया था भिंडी और प्याज को, उसकी हीट मैंने अगेन ऑन कर दी है। ऑन करने के बाद जो हमारा मटन भी भुन चुका था वो मैं इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पे हम जेंटली इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें अब गरम मसाला जो हाफ़ टी स्पून था उसको ऐड कर दूँगी और ढक्कन देकर 5 मिनट्स के लिए मैं इसको लो हीट पर कवर करके रख दूँगी।
ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो भिंडी में हमारे अच्छे से जज़्ब हो जाएं और इसका जायका बड़ा मज़ेदार सा आ जाए। तो इसके साथ साथ मैं रोटियां भी तैयार कर लूँगी और आप चाहे तो पुदीने की चटनी के साथ इसको और गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी आपके भिंडी गोश्त। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट देंगे, लाइक करेंगे, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।